हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई नो आप लोगों के लास्ट 25 दिन बचे हैं बच्चों, और इन 25 दिनों में आप लोग 99 परसेंटाइल कैसे लेके आ सकते हो सिर्फ और सिर्फ 25 चैप्टर पढ़ के। वो समझाऊंगी कौन से 25 चैप्टर पढ़ने हैं, उनमें से भी क्या पढ़ना है, सब कुछ आप लोगों के लिए आज क्लियर होने वाला है बेटा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों को शॉर्टकट्स के ऊपर चाहिए होगी तो फटाफट से लाइक करना। 500 लाइक्स करोगे बच्चों तो शॉर्टकट की वीडियो आएगी, और कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे शॉर्टकट डालेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे बच्चों उसके हिसाब से मैं बनाऊंगी। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा होगा बच्चों तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों की लास्ट डे तक हम लोग फाइट मारने वाले हैं। ठीक है, सीटी में किसी भी तरीके से 99 परसेंटाइल लाएंगे, उसके लिए आपका मेरा जुड़ा रहना साथ ज़रूरी है बच्चों। और वो सब्सक्राइब बटन के थ्रू होगा जो कि एकदम फ्री है बच्चा। ठीक है, तो फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और पिछले वीडियो की लकी सब्सक्राइबर जो थी वो तन्वी घाटके थी। अगर आपको भी बनना है बच्चा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, तो 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर आपके पास आ जाएगा बेटा। तो सबसे पहले आज के वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो जो बच्चा अगर यहाँ तक आया है, ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है वीडियो, उस सारे के सारे बच्चों को एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है बच्चों। जितना हो सकेगा इस वीडियो के ऊपर टिके रहना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मतलब एकदम आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा ये वीडियो देख के बच्चा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, फुल होने से पहले ज्वाइन करना। फ्री मटेरियल, नोट्स वगैरह सब कुछ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको फ्री मेंटरशिप मिलेगी बच्चा। मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो, तो फुल होने से पहले ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब ये चीज़ समझो, ये लास्ट 25 दिनों में बच्चों हमारा मतलब सीईटी का लास्ट लैप बचा है। ठीक है, इस लास्ट लैप में हमारे को बहुत अच्छा स्कोर करना है बच्चा, और ये हो सकता है। कैसे हो सकता है वो बताऊंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन करा होगा बेटा तो पक्का ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। ये महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट बच्चा, इतना कर लोगे तो इनफ है सीईटी में 99 परसेंटाइल लाने के लिए। यहीं से आपको सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ बच्चा। तो अगर अभी तक नहीं ज्वाइन करा होगा फटाफट ज्वाइन कर लेना। महाराष्ट्र के बेस्ट टीचर्स लाए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए बेटा। वो खुद IIT NIT से पढ़े हैं, खुद CET दिए हुए आप लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं। वो आपके कॉन्सेप्ट चुटकियों में आपको क्लियर करवा देंगे। मतलब आप समझो, आपके ऊपर एक सिर पे हाथ रहेगा जो आपको समझाएगा टीचर। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देंगे, सारे क्वेश्चन करवा देंगे, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। मॉक टेस्ट में सारे वेराइटी के क्वेश्चन, आपको 10 बुक्स सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे बेटा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। अभी भी 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है। तो बच्चों अभी हम लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो मेरे को पता है बहुत बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं, मुझे भी नहीं पसंद थी, बट ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों के सामने जो सीईटी का रास्ता है वो एकदम क्लियर हो जाए बच्चों। क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज़ थोड़ी सी देर मेरे साथ रहना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी, आप लोगों को भी विश्वास होगा कि हाँ दीदी जो बात कर रही है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, अब आप ये समझो, ठीक है, आपके टोटल जो चैप्टर्स हैं पूरे सीईटी के पोर्शन को मिला के वो 75 हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे 75 कैसे? 75 को 3 भागों में बांटो। ठीक है, 25 मैथ्स के, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के। ठीक है, अब मैथ्स वाले बच्चे बायोलॉजी वाले आप लोग इंटरचेंज कर लेना। ठीक है, अब ये चीज़ समझो, एक 25 उठाओ, ये एक 25 में आप लोगों के जो है 15 चैप्टर क्लास 12th के हैं और 10 चैप्टर आपके क्लास 11th के हैं। ठीक है, अब आप समझो, आप लोग सोच रहे हो कि आपको 75 चैप्टर्स करके जाने हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। एक चीज़ समझो, ठीक है, अगर आपको 160 मार्क्स लाने हैं, 160 मार्क्स पे आपके डेफिनेटली 99 परसेंटाइल बनते हैं। ठीक है, आप अगर 140 150 लेके आते हो तो 98 99 बनते हैं। आप लोग अगर 130 के आसपास मार्क्स लेके आते हो 98 परसेंटाइल बनती है। ठीक है, 100 मार्क्स पे आपकी 96 परसेंटाइल बनती है, 120 के आसपास में आपकी 97 परसेंटाइल बनती है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 160 मार्क्स चाहिए बच्चा। ठीक है, अब ये 160 मार्क्स आपको 75 चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। ठीक है, अगर इस 75 को हम लोग रिड्यूस करें, ठीक है, इसको रिड्यूस करके मैं बोलूँ आपको 50 चैप्टर करने 99 परसेंटाइल के, आपको 50 चैप्टर भी करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। इस 50 को रिड्यूस करो और आधे में 25 चैप्टर इनफ है बच्चा आपके लिए पढ़ने के लिए। लेकिन अब मैं आपको इसके ऊपर और समझाती हूँ कैसे मैं आपको बोलूँगी सिर्फ 25 चैप्टर में आपका सीईटी हो जाएगा बेटा। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं आपके चैप्टर्स की। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपके जो है 25 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब उन 25 में से 2 भाग करो। एक है 15 चैप्टर जो कि 12th के हैं, बचे हुए 10 चैप्टर्स जो हैं आपके 11th के। तो 15 × 3 आपके 45 चैप्टर्स हो बच्चों। अगर आप ये 45 चैप्टर्स पढ़ते हो, ठीक है, तो क्या आपके 99 परसेंटाइल आएंगे? अब हम ये जानते हैं।
ठीक है। इस 45 को आप डिवाइड करो 2 भागों में, ठीक है। एक हो आपका 25 और एक हो आपका 20। ये 25 जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये आपका एक ग्रुप हो गए और ये 20 चैप्टर्स जो है ये एक ग्रुप हो गए। मैंने कैसे तोड़ा है इनको, ये 25 चैप्टर्स जो है ये आपके सबसे ज़्यादा मतलब लेंदी, हार्ड, डिफ़िकल्ट वाले हैं 12th के, ठीक है। बचे हुए 20 चैप्टर जो हैं छोटे हैं, ईजी है, कंपैरेटिवली आसान है करने के लिए, ठीक है। अब हमने इसको इस तरीके से तोड़ लिया। अब आप ये चीज़ समझो बच्चा कि ये जो इजी चैप्टर्स है, आप दो चैप्टर मतलब आप दो चैप्टर एक दिन में कर सकते हो, इतने इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये जो 25 चैप्टर्स है जो कि आपके टफ है, अगर आप एक दिन में एक चैप्टर करते हो बच्चा, ठीक है, तो 25 दिन में आपके 25 डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हो जाएंगे, है ना। अगर ये 25 डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आपके हो गए, यानी कि आपने 25 चैप्टर कर लिए, 25 चैप्टर करने पे आपके 90 परसेंटाइल फिक्स है बच्चा। क्यों फिक्स है 90 परसेंटाइल? क्योंकि आपके 25 चैप्टर करने से आपके 90 से 100 मार्क्स आते हैं और वो उतना इनफ होता है 90 परसेंटाइल के लिए बच्चा, ठीक है। तो इतने 25 चैप्टर पे आपके 90 परसेंटाइल हो जाएंगे। अब ये एक चैप्टर तो आप कर सकते हो रोज़, क्यों नहीं कर सकते एक चैप्टर रोज़? किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी वो एक चैप्टर रोज़ कर सकता है, ये टफ वाला, ठीक है। अब ये चीज़ समझो, हमारे को अपनी पढ़ाई किस तरीके से करनी है, हमको इस तरीके से करनी है कि एक टफ चैप्टर हम करेंगे, ठीक है, उसके हमने थियोरी, कॉन्सेप्ट्स, PYQs वगैरह सब क्रैश कोर्स से कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे छोटा चैप्टर। तो आप लोग 25 चैप्टर्स जो डिफ़िकल्ट है उसमें से एक चैप्टर रोज़ कर रहे हो, एक छोटा इजी चैप्टर पकड़ो अपने साथ, उसको करो। जब आप ये दोनों को साथ में करोगे तो आपके हो जाएंगे 45 चैप्टर्स। ये जो 20 चैप्टर है ना बच्चा, ये आपके 90 परसेंटाइल तक तो आप 25 चैप्टर से पहुंच जाओगे। 90 से 99 की जो जर्नी है, ठीक है, वो आपको ये 20 चैप्टर्स पुश करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को। अब ये चीज़ भी समझो, जो ये 25 आपके डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली आपके 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। और ये जो ईजी चैप्टर्स हैं ये 2 मार्क्स के आते हैं। तो आपको पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स के लिए पढ़ना है बच्चा। तो क्या आप नहीं पढ़ सकते हो? एक डिफ़िकल्ट चैप्टर और एक इजी चैप्टर। चलो फॉर सपोज अब ये कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, 8 घंटे आप सोते हो, ठीक है, 8 घंटे हटा दो, कितने बचे? 16 घंटे। 16 घंटे में से भी आप 4-5 घंटे और हटा दो, 12 घंटे बचते। 8 घंटे मैं आपको बोल रही हूँ कि डिफ़िकल्ट चैप्टर के ले लो, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि आप 4 घंटे ईजी चैप्टर के ले लो। कैसे नहीं हो सकता बच्चा, मुझे बताओ कैसे नहीं हो सकता? विश्वास हो रहा है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, आपको समझ में आ रही कि कैसे आप लोग कर सकते हो पढ़ाई बच्चा? तो ये सब चीज़ें हैं, ये क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए। हम क्या है, हम एकदम हवा बना लेते हैं, हाँ बाप रे 75 चैप्टर्स, बाप रे कैसे होगा 25 दिन में 75 चैप्टर्स, दिन के 3-4 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। नहीं बच्चा, एक टफ चैप्टर 4 नंबर का 8 घंटे, एक आपका इजी चैप्टर, ठीक है, जो कि 4 घंटे में पढ़ोगे 2 नंबर के लिए, ठीक है। 6 नंबर के लिए आप एक दिन में पढ़ोगे, 25 दिन में आपके आराम से आ रहे हैं 160 मार्क्स। कैसे नहीं आ रहे? 150 तो मैंने आपको अभी बता दिए, 150-160 में आप डेफिनेटली टॉप कॉलेज में हो बच्चा। तो ये पूरी मैथ्स आपको समझनी होगी बच्चा, तब आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, है ना। आई होप आपको ये कैलकुलेशन फील हो, आपको समझ में आई हो। अब थोड़ा सा माइंड क्लियर लग रहा हो, अगर लग रहा है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में क्लियर और एक हार्ट डालना बच्चों। अब वो 25 चैप्टर्स की बात करते हैं बच्चों। फिजिक्स में आपको क्या करना है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशन, फ्लूइड्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 8-9 चैप्टर आपके हो गए। 25 में से 9 को माइनस करोगे तो आपके 16 चैप्टर बचते हैं। अब हम आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको कौन से चैप्टर्स? केमिस्ट्री की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, आपका केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको यहाँ से करने हैं। अब हम बात करते हैं मैथ्स की बच्चों। आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, लाइंस एंड प्लेन्स, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये कुछ चैप्टर्स आपको करने हैं बच्चा, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखना बच्चों कि आप ऊपर के जो मैंने बताए हैं, आप 7-8 चैप्टर्स भी कर लोगे तो भी आपका डन है बच्चा, ठीक है। अब मैं बायोलॉजी के बच्चों के लिए भी चैप्टर्स बता देती हूँ फटाफट। उससे पहले बच्चों ये आपको पूरी लिस्ट अपने साथ संभाल के रखनी है, लिख के रखनी है, ठीक है।
और एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब कुछ आपका क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे से कवर हो गया है बच्चा। तो आपको अभी लास्ट 20-25 डेज़ में है ना एकदम फटाफट पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एक एक लाइन पढ़ने के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको कैलकुलेशन नहीं बताया, आपके पास ऐसे 6 से 8 घंटे हैं एक डिफिकल्ट चैप्टर करने के लिए। उसमें आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, कॉन्सेप्ट्स भी करने हैं, तो सब क्रैश कोर्स में आपका 2-4 घंटे में ही हो जाएगा। इसीलिए क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट ज़रूरी है बच्चा, ठीक है। तो प्लीज़ 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 ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी है। बायोलॉजी के लिए बच्चों के लिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये आपके कुछ चैप्टर्स है। बायोमोलिक्यूल्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये कुछ चैप्टर्स आपके बायोलॉजी के हैं बच्चा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी हो बच्चा। मैंने पूरी कोशिश करी आपका माइंड बिल्कुल क्लियर करने के लिए, आपको एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए, जिससे कि अभी भी लास्ट 25 दिनों में आप लोग CET फोड़ सको। तो प्लीज़ लाइक करना बच्चों इस मेहनत के लिए, कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में बताना, सब्सक्राइब करके रखना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।